क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसमें एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स सॉल्व करेंगे। इसके 10 पार्ट्स है, मतलब 10 क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर ले। ये है Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। यहाँ पे जो लेटर्स यूज किया है, a का मतलब है फर्स्ट टर्म, d का मतलब है कॉमन डिफरेंस, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, Sn का मतलब है उन सारे नंबर्स का सम, मतलब सम अप टू n टर्म्स। इसी फॉर्मूला को हम दूसरे फॉर्म में भी यूज करते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हो तब ये हो जाता है Sn = n/2 × a + l। l का मतलब है लास्ट टर्म। और ये जो फॉर्मूला है an = a + n-1 × d, जो कि हम एक्सरसाइज 5.2 में यूज किए हैं, उसका भी काम आ सकता है। तो इस तरह से ये 3 फॉर्मूला हो गया। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसका पहला पार्ट ये है गिवन a = 5, d = 3, an = 50। तो हमें फाइंड करना है n और Sn। तो फॉर्मूला हमें पता है an = a + n-1 × d, और an दे रखा है 50। तो 50 = a की वैल्यू भी पता है हमें, और n-1 तो n की वैल्यू पता नहीं है, वही हमारा क्वेश्चन है, और d की वैल्यू 3 दिया हुआ है। बस एक इक्वेशन बन गया सिंपल सा, और इसको सॉल्व करते चलेंगे। 5 को हम दूसरी तरफ ले जाए तो माइनस में हो जाएगा, और 50 - 5 45 हो गया। 3 को हम नीचे कर दें तो 45/3 हो जाएगा। यहाँ पे इसको ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन उससे काम ज़्यादा हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, फिर इसको शिफ्ट करो, फिर अपॉन करो। इससे अच्छा है कि यहाँ पे डायरेक्ट ही हम इसको अपॉन में कर दिए। 45/3 कितना होगा? 15, और 3 से ये 45 कटेगा, 15 देगा, तो इक्वल हो गया 15 = n-1। 1 को दूसरी तरफ ले जाए तो प्लस में आ जाएगा, तो ये हो गया 16 = n। इसका मतलब n की वैल्यू आ गया हमारा 16। अब Sn बाकी है। तो Sn = होता है फॉर्मूला n/2 × 2a + n-1 × d। हमने फॉर्मूला रिवाइज कर रखा है, और n की वैल्यू रख दें। तो n की वैल्यू हमने फाइंड किया था 16, वो रख दिया। a की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू फिर से पता चल गया है हमें, यही 16 वाला, और d की वैल्यू 3। ये सारे नंबर्स लिखने के बाद इसको सॉल्व करना है। 2 से ये 16 कटेगा तो रह जाएगा 8। तो 8 × अभी 2 × 5, तो 2 × 5 10 हो गया। 16 में से 1 घटा दो, 15 रह गया, इंटू 3। 15 × 3 45। 45 को 10 से जब ऐड करेंगे तो 55 हो जाएगा। इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 × 5 = 40, कैरी रह गया 4, और 8 × 5 = 40, और कैरी वाला 4, ये हो गया 440। देयरफॉर n = 16 और Sn = 440। ये दोनों ही वैल्यू हमें पता करना था, हमने कर लिया, और यही हमारा आंसर हो गया। ये जो Sn है उसको हम दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते थे। वो लास्ट टर्म वाला जो फॉर्मूला है n/2 × a + l, वो इसलिए कर सकते हैं कि l की वैल्यू गिवन है। l का मतलब जो लास्ट टर्म, जैसे an ही l है, तो n की वैल्यू पता करने के बाद, जो कि फर्स्ट पार्ट में n के लिए तो हमने यही जो प्रोसेस है वही करना होगा, लेकिन जो Sn के लिए हम दूसरा प्रोसेस कर सकते हैं। तो n की वैल्यू लिखें, n की वैल्यू है 16/2 हो गया, और a की वैल्यू, एक मतलब फर्स्ट टर्म वो 5 है, और लास्ट टर्म क्योंकि इसमें an दे रखा है 50, तो हमने l की जगह पर 50 लिख दिया। 2 से 16 कट जाएगा, 8 रहेगा, और ये 5 + 50 55। देखो ये यहाँ पे आ गया डायरेक्ट ही, 8 × 55, मतलब इतना जो बड़ा काम था वो कम पड़ गया हमें। तो 8 × 55 ये हो गया 440, यही आंसर हो गया। तो जो Sn है इस क्वेश्चन में, क्योंकि लास्ट टाइम हमें पता है, तो ये शॉर्टकट भी, ये छोटा वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका, a = 7, a 13 है 35, और d और s 13 पता करना है हमें। तो an = a + n-1 × d का फॉर्मूला लगाएं। यहाँ पे n है 13
तो n-1 हो जाएगा 12। इसको आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, A13 इक्वल टू A प्लस 12D। A13 की वैल्यू 35, A की वैल्यू 7 और 12D। यहाँ से सिर्फ D एक अननोन है, यहाँ पे इसको सॉल्व करते जाएंगे, D की वैल्यू हमें पता चल जाएगा। 7 को दूसरी तरफ कर दो तो माइनस में आ जाएगा, और 35 में से 7 को माइनस कर दो तो 28 हो जाएगा। 12 को दूसरी तरफ कर देते हैं तो अपॉन में आ जाएगा ये। इसको कट कर दें तो 4 3 जा 12 और 4 7 जा, मतलब ऊपर में रह गया 7, नीचे में 3, तो D इक्वल हो गया 7/3। तो यही है D की वैल्यू 7/3, ये हमें पता चल गया। अब है S13, तो Sn के फॉर्मूला लगाओ, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 D। n की वैल्यू हमें दे रखा है 13 है, यहाँ n की वैल्यू डायरेक्ट गिवन नहीं है, लेकिन a के साथ 13 है, इसका मतलब हमारा n 13 है। तो n की जगह पे 13 आ गया, a की वैल्यू 7 डायरेक्ट ही गिवन है, n फिर से आ गया 13 और -1 फार्मूला वाला, और d की वैल्यू है 7/3। इनको सॉल्व कर देते हैं एक बार, तो 2 इंटू 7 14 हो गया, 13 में से 1 घटा दो 12 आ गया, और 7/3। अब इस 3 को हम 12 से काट सकते हैं, तो ये हो गया 3 4 जा 12, ऊपर में 4 रह गया, तो 4 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 आ जाएगा। अब 28 और 14 को हम ऐड करें तो ये हो गया 42। अब इस 2 से 42 कट के 21 हो जाएगा, तो रहेगा 13, और ये दोनों कटने के बाद 21 आया था। अब 13 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्टली 13 का टेबल हम पढ़ सकते हैं। 13 1 जा 13, कैरी रह गया 1, और 13 2 जा 26, और कैरी वाला 1 तो 27। इसका मतलब है 273 S13 का आंसर है। तो D इक्वल टू 7/3 और S13 हो गया 273, यही आंसर आ गया। Sn के लिए हम दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें an या लास्ट टर्म पता है, तो ये फॉर्मूला पहले लिख दे, n/2 इंटू a प्लस l। n की वैल्यू 13 है, क्योंकि a के साथ 13 है, चाहे S13 है वो हमें पता करना है, इसलिए ये 13 देख करके n की वैल्यू हमें पता चल जाता है कि n 13 है यहाँ पे। तो 13/2, a की वैल्यू 7, और लास्ट टर्म l, वो लास्ट टर्म का मतलब l है, चाहे an है, वो है 35। अब देखो ये 13/2 और 7 प्लस 35 42 होता है, डायरेक्ट ही इस स्टेप पे आ गए। इसके बाद हमें पता है कि इन सबको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 273। करना क्या है, 13 इंटू में ये कटेगा, 2 से 42 कर जाएगा 21 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 273। ये शॉर्टकट है, और ये फॉर्मूला तब लगाते जब हमें लास्ट टर्म पता हो। संजोग से इस क्वेश्चन में भी वैसे ही था, लास्ट टर्म पता था, इसलिए हमने ये शॉर्टकट लगा दिया। थर्ड पार्ट है, A12 दिया है 37, D की वैल्यू 3 है, और A पता करना है और S12 पता करना है। तो फॉर्मूला हम यूज करें an वाला, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू D, चाहे आप शॉर्ट में ये भी यूज कर सकते हो, A12 इक्वल टू a प्लस 11D। A12 की वैल्यू 37, A की वैल्यू हमें पता करना है, और D की वैल्यू 3 है, बिल्कुल छोटा सा काम रह गया यहाँ पे। तो 37 इक्वल टू a प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो तो 33 हो जाएगा, 11 इंटू 3 33 को दूसरी तरफ कर देंगे माइनस में आ जाएगा, 37 माइनस 33 4 हो जाएगा, इसलिए a की वैल्यू आ गया 4। पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब है S12, फॉर्मूला लगाए, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 4 प्लस n-1 इंटू D। S12 पता करना है, का मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 12 है, a की वैल्यू लिख दिया हमने, a की वैल्यू यहाँ पता किया था, क्वेश्चन में गिवन नहीं था, लेकिन एक बार फाइंड होने के बाद हम ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। a की वैल्यू आ गया 4, n 12 है, और d की वैल्यू 3। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन, तो 2 से वो 12 कटेगा, 6 रह जाएगा, और 4 इंटू 2 8 हो गया, 12 में से 1 गया तो 11। अब इसको सॉल्व करें आगे, 11 इंटू 3 33 को 8 ऐड करेंगे तो ये जगह 41, इसको मल्टीप्लाई कर दो 14 इंटू 6, तो 6 1 जा 6, और 6 4 जा 24, मतलब 246 आ गया इसका आंसर। तो इसका मतलब a इक्वल टू 4 और S12 हो गया 246, यही हमारा आंसर है। यहाँ पर भी हम
जो लास्ट टर्म वाला सम का जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो A12 मतलब लास्ट टर्म हमें दे रखा है 37, तो ये सारी वैल्यूज लिख दे। n की वैल्यू कितना, क्योंकि S12 पूछा है तो जो ये नंबर है वही n है, ये हो जाएगा S12 इक्वल टू 12/2 और a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया था 4 है, और लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म है हमारा ये A12 तो 37। अब इसको ऐड करेंगे 37 प्लस 4 41 हो गया, और ये 2 से हम 12 को काट दें तो 6 से कटेगा ये, तो 6 इंटू 41 कितना हो जाएगा 246। इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 4 गिवन है A3 इक्वल टू 15, S10 है 125, इसके बाद हमें D और A10 पता करना है। तो ये जो फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, बार बार हम यही यूज कर रहे हैं, और इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A3 इक्वल टू a प्लस 2d। जैसे यहाँ पे 3 है तो d के साथ एक नंबर कम आएगा, वो फॉर्मूला भी वही कहता है कि n में से एक घटा दो। अब A3 इक्वल टू a प्लस 2d यूज कर लो। A3 की वैल्यू 15, a की वैल्यू पता नहीं है, d की वैल्यू पता नहीं है, तो हम इक्वेशन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो 2d को दूसरी तरफ कर दो, ये माइनस में चला जाएगा, और n की वैल्यू जैसे यहाँ पे S10 दे रखा है 125, इसका मतलब n हो गया 10, तो 10/2 और 2a, क्योंकि a पता नहीं है और d भी पता नहीं है, इसलिए हम इन सब की वैल्यू नहीं लिखे। यहाँ पे a की वैल्यू जो यहाँ से जो A3 वाले पार्ट का जो है a इक्वल टू 15 माइनस 2d वो लिख रहे हैं यहाँ पे रिप्लेस, और 10 माइनस 1 9 हो गया d। अब इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे सिर्फ d वाले टर्म्स है, अननोन वैल्यू जिसको वेरिएबल बोलते हैं, जो वैल्यू पता नहीं है वो इसमें सिर्फ d है। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने आप ही d आ जाएगा। 2 से इस ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 15 30 हो गया, और 2 इंटू 2d ये 4d हो गया। अब प्लस 90 बाहर में है, तो 4d माइनस में है, 90 प्लस में है, तो 90 में से 4d को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5d। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 5 इंटू 30 150 हो गया, और 5 इंटू 5 25d। इस 150 को दूसरी तरफ ले जाए, माइनस में आ जाएगा, ये 125 माइनस 150 माइनस 25 देगा, इधर भी 25 है d, तो ये 25 दूसरी तरफ जाके अपॉन में जाएगा, तो माइनस 25 अपॉन 25 ये -1 हो गया, तो d की वैल्यू हमें आ गया -1। अब a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो ये है 15 माइनस 2d, d की वैल्यू हमें -1 आया है, तो ये हो गया 15 प्लस 2, ये हो गया 17। अब क्वेश्चन हमारा था A10 पता करना, तो A10 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 9d, जैसे A3 इक्वल टू a प्लस 2d, इसकी चर्चा कई बार की है हमने। तो अब यहाँ पे a और d की वैल्यू रखो, a की वैल्यू है 17 और d की वैल्यू है -1। देखो ये जो हमने a की वैल्यू पता किया है वो क्वेश्चन में नहीं था, क्योंकि हमें A10 पता करना था, तो उसमें बिना फर्स्ट टर्म a की वैल्यू पता किए नहीं हो सकता था, इसलिए हमें a जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू इधर से कैलकुलेट करना पड़ा, वो आ गया 17। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 17, d की वैल्यू है -1, यहाँ पे लिख रखा है, ये हो गया 17 और -9, ये 17 माइनस 9 हो गया 8। तो इस तरह से d की वैल्यू -1 और A10 की वैल्यू आ गया 8, ये हमारा आंसर हो गया। पार्ट 5 d की वैल्यू है 5, S9 है 75, a की वैल्यू और A9 की वैल्यू पता करना है। तो हमें पता है Sn की फॉर्मूला, वो लिखने के बाद S9 गिवन है, इसलिए इस 9 को देखे हमें पता चला कि n की वैल्यू यहाँ पे 9 है, और d की वैल्यू 5 दिया हुआ है, a की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हमने a की वैल्यू लिखा ही नहीं। इसको सॉल्व करते हैं एक बार, 9/2 और 2a प्लस 9 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा। इस 8 इंटू 5 को 40 लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं, तो उससे क्या होगा, ये 2 कट जाएगा और हमारा नंबर्स छोटे छोटे हो जाएंगे। तो 2 से 2 को काट दो, और बाहर में है 9, अंदर में है ये a प्लस 20। अब इस 9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 9a प्लस
2 9 जा 18, तो ये हो गया 180, एक जीरो रख दिए। अब उस 180 को दूसरी तरफ कर दें तो माइनस में आ जाएगा, तो 75 माइनस 180 हो गया -105 इक्वल टू 9 है। इस 9 को भी दूसरी तरफ करेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। अब ये 9 और 105, तो 3 से कट कर दो, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 35। अब इससे आगे कटने वाला नहीं है, तो -35/3 रह गया, और ये हो जाएगा a की वैल्यू -35/3। हमें a9 भी पता करना है, तो a9 इक्वल टू a प्लस 8d। a9 की वैल्यू पता करने के लिए a की वैल्यू लिखना होगा, जो हमें पता है -35/3 है, और d की वैल्यू है 5। ये हो गया -35/3 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 40 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आ जाएगा, और -35 ये हो गया 120। इनको सॉल्व करने के बाद मतलब 120 में से हम 35 को माइनस करेंगे तो 85/3। तो a की वैल्यू आ गया हमारा -35/3 और a9 की वैल्यू आ गया 85/3। यही हमारा आंसर हो गया। पार्ट 6 में है गिवन a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, sn की वैल्यू दिया है 90, तो n और an फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाए sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और ये वैल्यू रख दे। sn दिया था इसलिए हमने sn वाला फॉर्मूला लगाया। sn की वैल्यू कितना 90, n की वैल्यू फाइंड करना है, तो a की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू 8 रख दो यहाँ पे। तो सिर्फ इस इक्वेशन में n की वैल्यू पता नहीं है, तो इक्वेशन सॉल्व करना होगा हमें। इस 2 इंटू 2 4 दे देगा, और यहाँ पे एक काम करते हैं कि 2 को कॉमन ले लेते हैं। हमारा हमेशा एम रहता है कि नंबर छोटे छोटे हो जाए तो और सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ से 2 कॉमन निकलने के बाद 4 की जगह पे 2 लिख देंगे, और 8 की जगह पे ये 4 रह गया। कॉमन लेने में थोड़ा सा सावधानी रखना, यदि आपको कॉमन लेने में दिक्कत हो रही है तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन कर दो, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि ये कॉमन ले लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा काम। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाहर में रह गया n, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 4 इंटू n माइनस 1। 4 से ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 4n, और माइनस के साथ 4 आ गया, मतलब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अभी 2 और -4 हमें दे देगा -2। ब्रैकेट के अंदर जो है 4n और -2, इसको हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n², और 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n। इस 90 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे 0 रह जाएगा, और ये 90 दूसरी तरफ आने के बाद माइनस में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बना 4n² -2n और -90 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लें तो नंबर्स बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2n² -n और -45। अब यहाँ पे हमें इसको फैक्टर्स करने हैं, जैसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। देखो यहाँ पे जो 45 और 2 है वो हमें 90 देगा, और ये जो -n है उसके लिए हमने माइनस में 10n लिख दिया और प्लस में 9n, तो -10n प्लस 9n -n दे देगा। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो -90, जो कि बराबर हो जाएगा 2 इंटू -45 के। यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट किया हमने, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन 8th क्लास से ही पढ़ाई होता है, आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो मैं एक बार फिर से देखता हूँ, तो यहाँ पे हमने कॉमन लिया है 2, और यहाँ पे भी कॉमन लिया है 2। यदि ये दोनों कॉमन नहीं लिया रहता तो हमारे ये नंबर्स बहुत बड़े बड़े थाउजेंड्स में चला जाता। इसलिए नंबर्स को छोटे रखोगे तो इसको सिंप्लीफिकेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। अब आगे कॉमन लेने का काम है, तो इन दोनों में से पहले 2 टर्म्स में 2n कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा n-5, और लास्ट के 2 टर्म्स में 9 कॉमन आएगा, यहाँ पे भी n-5 हो गया, और n-5 दोनों ब्रैकेट में, तो एक जगह पे n-5 और दूसरी जगह पे 2n + 9 रह जाएगा। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस बने, n-5 = 0 और 2n + 9 = 0। तो ये टर्म हमें दे देगा n = 5, और यहाँ पे होगा 2n = -9 और n = -9/2। तो देखो n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, वो तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन का मतलब ये तो 4.5 हो गया।
और निगेटिव में भी है, तो इसलिए हम इस नंबर को, इस वैल्यू को n इक्वल टू -9/2 को रिजेक्ट कर देंगे और लिखेंगे कि वी रिजेक्ट नेगेटिव नंबर। तो n इक्वल टू हमारा आंसर हो गया 5। जो क्वेश्चन था n की वैल्यू पता करना, वो हमें मिल गया। कितना आया? 5। और an, तो फॉर्मूला लिखे an का, a + n - 1 × d। a की वैल्यू 2 क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही है, n की वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है 5, और d की वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया है 8। ये सारी वैल्यूज रख करके इसको सॉल्व कर देंगे। a की जगह पे 2, n की जगह पे 5 और d की जगह पे 8। तो ब्रैकेट के अंदर 5 - 1 4 देगा हमें, और 4 और 8 को मल्टीप्लाई करके हमें 32 मिलेगा, और 32 + 2 34। तो इस तरह से an की वैल्यू 34 आ गया। और जो दो क्वेश्चन था n और an, दोनों वैल्यू हमें मिल गया है, n = 5 और n = 34। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं पार्ट 7। यहाँ पे a दिया है 8, an है 62, sn भी है 210, और हमें फाइंड करना है n और d की वैल्यू। तो sn की फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूला कौन सा लगाना है वो हमारे कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो sn की वैल्यू दे रखा है 210, तो क्योंकि d पता करना है, तो फर्स्ट टर्म भी दिया है और लास्ट टर्म भी दे रखा है, तो ये अप्लाई करने से अच्छा है कि हम sn = n/2 × a + l लिख दें। sn की वैल्यू 210 और n हमें पता नहीं है, इसलिए उसको तो वैल्यू लिखेंगे नहीं अभी। और a जो पहला टर्म है 8 और an लास्ट टर्म 62। उस फॉर्मूला को हमने इसलिए छोड़ दिया कि ये बाहर में भी n है और अंदर में भी n है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता मल्टीप्लाई करके। इसलिए आसान तरीका यही है कि sn = n/2 × a + l यूज करो, क्योंकि इस फार्मूला में दोनों टर्म गिवन है, a और l भी पता है, और आसान काम हो जाएगा। यदि l पता नहीं रहता तो हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तब तो हमें यही यूज करना पड़ता। फिलहाल इस ब्रैकेट के अंदर में 62 और 8 को ऐड करेंगे तो 70 आ जाएगा। ये 2 को या तो आप यहाँ 35 कट कर दो, या दूसरा तरीका है कि इन सारे नंबर्स को दूसरी तरफ ले जाओ। तो अभी मैं फिलहाल दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ। यहाँ 2 है अपॉन में, तो उधर मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, और 70 है ऊपर में, तो ये नीचे डिवीजन में आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये 0 0 कट जाएगा, और 7 3 = 21, तो ऊपर में रहेगा 3 × 2 और नीचे में रहेगा 1, तो 6 रहा। तो n की वैल्यू हमें 6 मिल गया। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, n की वैल्यू हमें 6 मिला। और d के लिए an = a + n - 1 × d फॉर्मूला लगा दो। an की वैल्यू 62, a की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 8, n की वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है 6। अब d की वैल्यू रह गया, इसको सॉल्व कर देंगे। 8 को दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस में आ जाएगा, और 62 - 8 54 हो गया, और 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 हो गया। तो जब ये 5 दूसरी तरफ जाकर डिवीजन में आ जाएगा तो 54/5। ये दोनों कटने वाला नंबर नहीं है, तो d यही रह जाएगा 54/5। तो इस तरह से n की वैल्यू 6 और d की वैल्यू 54/5, यही हमारा आंसर हो गया। पार्ट 8 देखते हैं। an की वैल्यू दे रखा है 4, d है 2, sn है -14, an दे रखा है और a फाइंड करना है। तो आसान रहेगा ये, sn की फॉर्मूला लगा दें हम, n/2 × a + l वाला। l का मतलब an है, तो sn -14 गिवन है, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, और a की वैल्यू भी पता नहीं है। दोनों ही हमें पता करना है। an फिलहाल 4 दिया हुआ है, तो इस 2 को दूसरी तरफ ले जाए, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ये हो जाएगा 14 × 2 28। अब यहाँ पे n को हम अपॉन में लिख दिए, n अपॉन में चला गया। इसके बाद ये 4 है, उस दूसरी तरफ ले जाओ तो माइनस में हो जाएगा। अब a अकेला रह गया, मतलब a की वैल्यू आ गया ऐसे -28/n - 4। अब हमें a की वैल्यू की जरूरत जहाँ पे भी पड़ेगी वहाँ पे हम लिख देंगे ये वैल्यू, और इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। an की फॉर्मूला देखें तो ये हो गया a + n - 1 × d, और an 4 दे रखा है। a की वैल्यू हम ये वाला लिखेंगे
जो इक्वेशन 1 में है -28/n-4, और d की वैल्यू डायरेक्ट ही दिया था 2, तो वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे इन इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट हटाओ यहाँ का, आगे ब्रैकेट के आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इस 2 से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2n-2 हो गया। अब ये -4 और 2 ये दोनों निगेटिव नंबर है तो ऐड हो जाएगा, -6 दे देगा, और इस -6 को दूसरी तरफ ले जाएं तो प्लस में आ जाएगा। 4 + 6 10 हो गया, और यहाँ पे n हम एलसीएम ले लें, -28 + 2n² रह गया। इसको मल्टीप्लाई करो, 10 से n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10n हो जाएगा, और इस 10n को दूसरी तरफ ले जाएं तो इस साइड तो कोई नंबर नहीं बचेगा, 0 रह गया, और ये 10n दूसरी तरफ जाने के बाद निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको यदि सीक्वेंस में लिखे, मतलब सबसे ज़्यादा वाला पावर पहले, फिर उससे कम वाला पावर लास्ट में कोफिशिएंट या नंबर, तो 2n² -10n और -28। यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम, इन सब में से हम 2 कॉमन ले लें, नंबर छोटे हो जाएंगे, काम आसान हो जाएगा। तो ये हो गया n² -5n-14 = 0, और इस 2 को दूसरी तरफ कर देंगे तो 0/2 हो जाएगा, 0/2 का मतलब 0 ही रह गया। तो इस तरह से हमारे पास बच गया अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन n² -5n-14। या तो आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो फैक्टराइजेशन करके, वही आसान तरीका है। दूसरा तरीका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला लगाना। तो अभी मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये है -5n, तो इसको हम -7n + 2n कर दें। यहाँ पे n कॉमन ले ले पहले दोनों में से, तो ये ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा n-7, और इनमें से हम 2 कॉमन ले ले तो ये जगह n-7। अब n-7 दोनों जगह है तो एक बार लिख दे, और बाहर का जो नंबर है n + 2 = 0। 2 इक्वेशन देगा, एक तो n-7 = 0 और दूसरा देगा हमें n + 2 = 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n = 7, और इसको सॉल्व करेंगे तो n = -2। अब देखो ये निगेटिव नंबर आ गया। जब हम काउंटिंग करते हैं n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, तो निगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो क्या बचेगा, n = 7, और यही हमारा आंसर हुआ n का। अब बात रहेगी a का वैल्यू कितना। तो a के लिए हमने इक्वेशन 1 बना रखा है, वहाँ पे n की वैल्यू रखते हैं। उस समय n की वैल्यू पता नहीं था, अब हम सॉल्व करें तो n की वैल्यू पता हो गया। तो ये हो जाएगा -28/7, ये 7 का मतलब n की वैल्यू और -4, तो ये दे देगा हमें -4, मतलब 7 4 = 28, और ये -4 वाला है ही, दोनों नंबर आ गया, निगेटिव है दोनों, तो हम सिंपली ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा -8। तो इस तरह से n = 7 और 1 की वैल्यू आ गया -8, यही हमारा आंसर हुआ। पार्ट 9 देखते हैं। इसमें गिवन a = 3, n = 8 और s की वैल्यू है 192, d फाइंड करना है। तो फार्मूला लगाएं s वाला, Sn का फार्मूला n/2 × 2a + n-1 × d। इसमें सिर्फ d ही पता नहीं है, बाकी सारे टर्म्स हमें पता है। वैल्यूज लिखते चले एक एक करके। Sn की वैल्यू 192, n की वैल्यू 8, a की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 8, ये सब रख दिया। ये 8/2 4 देगा, मतलब 2 से हम 8 को काट देंगे, और ये 2 × 3 6 देगा, 8 में से -1 कर दे तो 7 रह गया। इस 4 को अपॉन कर दें, इस ब्रैकेट को खोलने से पहले हमने 4 को अपॉन ही कर दिया, उससे क्या होगा, ये 192 भी छोटा नंबर हो जाएगा, 48 हो गया। और अब ये जो ब्रैकेट है उसको हटा दें, तो ये 6 दूसरी तरफ जाने के बाद माइनस में आ जाएगा, तो 42 = 70। इस 7 को भी दूसरी तरफ कर दे तो 42/7 हो जाएगा 6। तो डी की वैल्यू आ गया 6। ये छोटा सा ही क्वेश्चन था, ये हमारा आंसर हो गया। 10th पार्ट जो कि लास्ट है, 3rd नंबर क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, एल की वैल्यू दे रखा है 28, मतलब लास्ट टर्म जिसको an भी बोलते हैं 28 है, और s की वैल्यू है 144। हमें पता करना है कि एक और भी दे रहा है टोटल 9 टर्म्स, मतलब n की वैल्यू है 9 और a पता करना है। तो क्वेश्चन में जो वैल्यूज हम लिख लें, और हमें खुद ही देख के पता चल गया कि Sn की फार्मूला लगाना है, और ये बड़े वाले फार्मूला लगाने से अच्छा है कि ये छोटे वाले फार्मूला लगा दें, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म पता करना और लास्ट टर्म दे रखा है।
तो n की वैल्यू कितना है, ये 9। तो Sn दे रखा है 144, n की वैल्यू 9 हो गया, a की वैल्यू पता करना है, और l की वैल्यू हो गया 28। ये जो 9/2 है उनको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये 2 अपॉन में है, मतलब डिवीजन में दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और 9 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। मतलब रूल क्या है, जो डिवीजन में होता है वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लिकेशन में होता है, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो दूसरी तरफ जाकर डिवीजन में हो जाता है। 9 से 144 कटेगा, देगा 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, और ये हो गया a + 28। 22 को दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस में हो जाएगा, और 32 - 28 कितना, 4। तो a की वैल्यू आ गया 4। बस एक ही पार्ट सॉल्व करना था, फाइंड a, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से सभी पार्ट सॉल्व हो गया। और इस एक्सरसाइज में आगे जाने से पहले, मतलब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये सब सॉल्व करने से पहले आप इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। बाकी के सारे क्वेश्चन यही क्वेश्चन नंबर 3 पे ही डिपेंड है। यदि आप क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से कर लिए हो तो बाकी आगे जाकर के ज़्यादा दिक्कत नहीं है।